अगर आपने रोबोट 2.0 मूवी देखी है तो आपको ऑरा के बारे में ज़रूर सुनने को मिला होगा। हर चीज़ के चारों तरफ एक ऑरा होता है। अगर आपने मूवी नहीं देखा है तो इसके बारे में जान लो। आप इस ऑरा से किसी को भी अपने तरफ आकर्षित कर सकते हो। नहीं, मैं यूट्यूब में मिलने वाली आंटी की तरह नहीं बताने वाला, मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबके चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होती है जिसे कोई आम इंसान अपने आंखों से नहीं देख सकता। चाहे कोई चीज़ जीवित यानी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हर चीज़ के चारों तरफ एक ऑरा का लेयर होता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि दुनिया में हर चीज़ एक्चुअली में एनर्जी है। मतलब आप जो अपने हाथों में मोबाइल पकड़े हो वो सॉलिड नहीं है, वो एक्चुअली में एनर्जी है जो कि सॉलिड रूप में है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया एक एनर्जी है, पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस एक एनर्जी ही है। ऑरा को अगर साइंटिफिक टर्म्स में डिस्क्राइब करें तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक इंसान के चारों ओर होता है। इसे ह्यूमन एनर्जी फील्ड भी कहते हैं। ऑरा आंखों से दिखती नहीं, पर हर इंसान दूसरे इंसान का ऑरा सेंस कर सकता है, कॉन्शियसली नहीं बल्कि सबकॉन्शियसली। मतलब आपकी ऑरा को आपको देखने वाला अपने सबकॉन्शियस माइंड में रीड करता है, और वो भी अपने आप। इसलिए किसी भी इंसान को आप देखकर ही भांप लेते हो कि वो कैसा इंसान है, और आपको देखकर बाकी लोग ये भांप लेते हैं कि आप कैसे हो। ऑरा एक्चुअली में आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को दर्शाता है। एंशिएंट इजिप्ट में भी ये मान्यता था कि दुनिया में सब कुछ ऊर्जा है, एनर्जी है। सदी के सबसे महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। और ऑरा का सीक्रेट भी इसी एनर्जी में छुपा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि ऑरा आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को दर्शाता है, आपकी स्टेट को दर्शाता है। किसी इंसान को आप आज तक देखे नहीं हो, आप पहली बार उसे देख रहे हो, फिर भी वो आपको अट्रैक्टिव लगता है या लगती है। वो इसलिए क्योंकि आपका ऑरा उस दूसरे इंसान के ऑरा से मैच करता है। आपका एनर्जी, आपका लेवल उस दूसरे इंसान के साथ मैच करता है। इसलिए आप दोनों के शरीर के बीच में एक रेजोनेंस होता है और आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। अट्रैक्शन को समझते हैं। अट्रैक्शन के स्पेशल साइंस क्या है? आपकी ऑरा जितनी है, आप उतनी ही एनर्जी वाले ऑरा की तरफ आकर्षित होते हो, और दूसरी तरफ आपकी ही एनर्जी के लेवल वाले ऑरा के लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। दुनिया में इतने ज़्यादा लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों की तरफ ही आखिर आप आकर्षित क्यों होते हो? वो भी आपको क्यों पसंद आते हैं? सिर्फ वही क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? इसका आंसर है ऑरा। इसलिए फिल्म स्टार की बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है। वो फिल्म स्टार से ही ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, और एक आम इंसान की दोस्ती दूसरे आम इंसान से अच्छी होती है। ये हमेशा याद रखना, ऑरा आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशन को दिखाता है तो कि आप क्या चाहते हो, अच्छी इमेज या बुरी इमेज। जब दूसरे लोग आपको देखें तब आप चाहते हो कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी एक अच्छी इमेज बने, और अगर आपकी ऑरा ज़्यादा होगी तो ये अपने आप ही होने लगेगा। जितने भी निराश लोग हैं इस दुनिया में, सबका ऑरा बहुत कम होता है, और जितने भी हंसमुख लोग हैं इस दुनिया में, उनका ऑरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो आकर्षक लगते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच बहुत पावरफुल है। पॉजिटिव सोचने से कुछ मैजिकल नहीं होता, पर उसके चलते आपके अंदर जो एनर्जी है वो बढ़ती है और ऑरा ग्लो करता है। उस चीज़ से फर्क पड़ता है। दूसरे लोग आपको और रिस्पेक्ट देने लगते हैं। उनको खुद पता नहीं होता कि वो आपको इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, पर उनका मन करेगा, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन आपके पॉजिटिव सोचने के चलते जो ज़्यादा ऑरा बनता है, उस ऑरा को डिटेक्ट करता है। जब मैं आपको कहूँ कि हमेशा खुश रहो, तो इसका मतलब ये मत निकालना कि बस बाहर से खुश रहो और अंदर से नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि ऑरा आपकी इंटरनल फीलिंग को डिपिक्ट करता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि ऑरा के ऊपर लिखा रहता है आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो। ऊपर ऊपर से तो कोई भी ड्रामा कर लेगा, हंस के दिखा देगा, लेकिन इससे ऑरा को घंटा फर्क पड़ेगा। जादुई चीज़ें तब होती हैं जब आप अंदर से खुश होना शुरू कर देते हो, तब ऑरा में बदलाव होने लगता है, वो ग्लो करने लगता है। आप भी बताओ, क्या आप एक ऐसे इंसान के साथ रहोगे जो एकदम से उदास बैठा रहा है? नहीं ना। तो दूसरे इंसान के लिए भी यही अप्लाई होता है। इसका मतलब अगर आप अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो क्रीम लगाना, बालों को स्पाइक करना, इनसे सिर्फ 10% काम होगा,
बाकी का 90% आपके अंदर की एनर्जी से होता है। अगर आपकी ऑरा अभी कम है तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑरा कभी भी स्टैटिक नहीं होता, मतलब वो हमेशा बदलता रहता है। आपके कंडीशन के हिसाब से, आपके थॉट्स और आपकी इमोशनल कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से आपका ऑरा और ढल जाता है। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ऑरा का क्या कोई साइंटिफिक प्रूफ है क्या? रोबोट 2.0 मूवी में अगर आपने देखा है तो आपको किरलियन फोटोग्राफी वर्ड तो जरूर सुनना मिला होगा। वो फिल्म तो फिक्शनल था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि किरलियन फोटोग्राफी असल दुनिया की फोटोग्राफी की एक तकनीक है। उस तकनीक से लोगों की ऑरा को लिटरली कैप्चर किया जा सकता है। जैसे अगर आपके हाथों की फोटो को किरलियन फोटोग्राफी टेक्निक से लिया जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो आप कलर्ड लेयर देख रहे हो यही ऑरा है। इस दुनिया में क्या क्या है उसका 1% भी आज का विज्ञान नहीं जानता। ऑरा को किरलियन फोटोग्राफी की मदद से डिटेक्ट तो किया जा सकता है, लेकिन आज तक ऑरा को कोई अच्छे से समझा नहीं सकता। भगवान बुद्ध की किसी भी पिक्चर में आपने गोल से ऑब्जेक्ट को देखा होगा, ये और कुछ नहीं ऑरा ही है। ऑरा पर लोगों का यकीन तब तक नहीं होता जब तक वो ऑरा को अपनी आंखों से देख नहीं लेते। इस बात को सुन के आपको एक सवाल आ रहा होगा कि क्या मैं ऑरा को देख सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल देख सकते हो। इसके लिए आपको अपने सेंसेस को बढ़ाना होगा। एक बार आप अपनी आंखों से ऑरा को देख लो तो आपको किसी की भी बातों पर रिलाई नहीं करना होगा, मेरे भी नहीं। आप खुद जान लोगे, पर ये थोड़ा मुश्किल है। सेंसेस तब बढ़ेगी जब आप अपने ऑरा को बढ़ाओगे। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हर इंसान के दिमाग में पाइनियल ग्लैंड होता है और ये दिमाग की इस जगह पर होता है। तो ऑरा को देखने के लिए आपको अपने दिमाग के पाइनियल ग्लैंड को जगाना होगा। तो जब तक आपको ये पाइनियल ग्लैंड ओपन नहीं होगा तब तक आप ऑरा या किसी भी स्पिरिचुअल चीज़ को सेंस नहीं कर पाओगे, देख नहीं पाओगे। और पाइनियल ग्लैंड को ओपन करने के लिए आपको अपने कॉन्शियसनेस के स्तर को बढ़ाना होगा और आपको ये स्टेप्स फॉलो करना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग, इसके 2 फायदे हैं। पहला कि सकारात्मक सोच आपके ऑरा को और बढ़ाता है, और दूसरा कि पॉजिटिव थिंकिंग से आपका कॉन्शियस स्तर बढ़ता है। आपके दिमाग में 5 लेवल होते हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, तीसरा है सुपर कॉन्शियस माइंड, चौथा है कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड और 5वां है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ज़्यादातर लोग अपने नकारात्मक विचार, स्ट्रेस, टेंशन, इन सब चीज़ों के चलते कभी भी कॉन्शियस या सबकॉन्शियस के आगे नहीं जा पाते। जैसा कि मैंने बताया कि साधु संतों का ऑरा बहुत दूर तक होता है, वो इसलिए क्योंकि वो कॉन्शियसनेस के बहुत ऊंचे स्तर पर होते हैं। दूसरी स्टेप है डोंट गेट एंटरटेन्ड बाय व्हाट इज नॉट एंटरटेनिंग यू ट्रूली। इसका मतलब आप यदि कोई काम मजबूरी में करते हो जिस पे आपका मन नहीं लगता है तो ये आपको कॉन्शियसनेस के स्तर में नीचे लाता है, आपको उल्टा गिरा देगा। अगर कोई काम आपके दिल, दिमाग, आत्मा को नरिश नहीं कर रहा है तो उसे आप भला क्यों कर रहे हो। और तीसरा तरीका है मेडिटेशन, पर मेडिटेशन में आपको सालों की प्रैक्टिस लगेगी। अगर आप ऑरा देखना चाहते हो, अपने कॉन्शियसनेस के सबसे ऊपर वाले स्तर पर जाना चाहते हो, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है बाइनरल म्यूजिक को सुनना। ये म्यूजिक आपके दिमाग को शांत करता है और आपको आपके दिमाग के ऊपर वाले लेवल पर ले जाता है। तो ये थी पूरी वीडियो ऑरा के ऊपर। कहीं पे वर्ड गलत हो सकते हैं तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।